दिस इज़ लेक्चर 5 और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टीन्यूटी। और आज के वीडियो की स्टार्टिंग में करने जा रहा हूँ एक मैथमेटिकल मीम के साथ। तो आजकल जैसे कि सोशल मीडिया पर बहुत ही ट्रेंड में रहते हैं मैथमेटिकल मीम। तो ये देखिए, तो इस पिक्चर के दो पार्ट्स हैं और ऊपर वाले पार्ट में दिखाया गया है कि सेकंड पर्सन जब फर्स्ट के ऊपर हाथ रखता है और सोचता है कि ये कॉन्टीन्यूटी है, और वो जैसे ही उसका मास्क हटाता है तो वो देखता है ये तो लिमिट है। तो इसका मतलब है कि आप कॉन्टीन्यूटी के चैप्टर में ये देखेंगे कि एक्चुअल में हम लिमिट्स ही पढ़ रहे हैं। तो मतलब जितनी लिमिट हम तक हमने पढ़ी वो सब रिवाइज होने वाली है। तो कॉन्टीन्यूटी का चैप्टर बेस्ड है लिमिट्स पर। और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो मैं कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन आपको 3 अलग अलग तरीके से बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम फर्स्ट डेफिनेशन में बात करते हैं लेमैन्स व्यू, कि एक आम जन की भाषा में कॉन्टीन्यूटी का क्या मतलब है। तो अगर आपको किसी को समझाना हो कि क्या है कॉन्टीन्यूटी, तो ये मान लीजिए हमारे पास है एक्स वाई प्लेन, और अगर मैं यहाँ पर किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूँ तो मान लीजिए कुछ इस तरह से। तो ये जो ग्राफ मैंने बनाया ये एक ही स्ट्रोक पे बनाया, मतलब इसे बनाते हुए मेरा पेन एक बार भी नहीं उठा। तो वो फंक्शंस जिनका ग्राफ आप बिना पेन उठाए बना सको वो हो जाते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। तो इसे कहा जाएगा कि ये कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस। मैंने शॉर्ट में से CTS लिख दिया है, एब्रीविएशन। ये है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। चलिए अब आते हैं इसकी थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन पर। तो मैं इसी पेज का कर देता हूँ पार्टीशन, और हम दूसरी तरफ देखते हैं एक और डेफिनेशन। तो अब बात करते हैं डेफिनेशन 2 की। तो सेकंड डेफिनेशन को समझाने के लिए मैं लेता हूँ एक एग्जाम्पल। तो चलिए एग्जाम्पल से बात करते हैं। मान लीजिए हमें एक फंक्शन दिया गया है जो कि डिफाइन किया गया है x+1 जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 और फंक्शन की वैल्यू है 5 व्हेन x इज इक्वल्स टू 2। और मुझसे पूछा जाए कि इसकी लिमिट बताओ एट x इक्वल टू 2। तो चलिए ये सारा काम हम लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट निकाल कर सकते हैं, लेकिन मैं वो आपको ग्राफ में दिखाना चाह रहा हूँ ताकि हम कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन तक पहुँच सकें। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है एक्स वाई प्लेन। तो लीजिए यहाँ कुछ पॉइंट्स मार्क करते हैं। तो हमें 2 तक ही चाहिए पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर। तो से दिस इज़ 1 एंड 2, और वाई एक्सिस या एफ एक्स पर हमें 5 पॉइंट्स चाहिए ही होंगे। तो 1 2 3 4 5। चलिए अब मैं ड्रॉ करता हूँ इस ग्राफ को। तो जब x की वैल्यू 2 नहीं है तब फंक्शन इक्वल है x+1 के, जो कि है एक स्ट्रेट लाइन। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो चलिए इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। अब हमसे कहा गया है कि ये जो हमने ग्राफ बनाया ये x इज नॉट इक्वल टू 2 के लिए है। तो मतलब 2 पर ये वाला ग्राफ नहीं बनेगा। तो मैं कहीं ना कहीं इसे 2 के लिए थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, बिल्कुल 2 के ऊपर, क्योंकि 2 के लिए ये ग्राफ नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इरेज, और 2 पर वैल्यू बताई गई है हमें फंक्शन की 5। तो हम 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू मान लेते हैं 5 यहाँ पर। और अब हमने बात करनी है लिमिट की। तो फिर से ग्राफ में ही बात करते हैं लिमिट पर। और अब मैं ये सारी बात आपको समझाने जा रहा हूँ एक मासूम बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम उसे कैसे बताएंगे ये सब। तो जब x अप्रोच कर रहा है 2 को, और 2 को अप्रोच करने के हैं 2 तरीके। तो जब लेफ्ट साइड से 2 को अप्रोच किया जाएगा तो ये वाली पॉइंट्स की लिमिट भी ऊपर की तरफ अप्रोच होगी, और ये वाले पॉइंट्स नीचे 2 को कहेंगे कि हम ऊपर की तरफ 2.9999 की तरफ जा रहे हैं। और सिमिलरली
जब 2 को राइट साइड से अप्रोच किया जाएगा तो फिर से ऊपर वाले पॉइंट्स नीचे की तरफ अप्रोच करेंगे और वो 2 से कहेंगे कि हम सब 3.0001 की तरफ जा रहे हैं। तो लेफ्ट साइड वाले पॉइंट जा रहे हैं 2.9999 और राइट साइड के 3.0001। तो कहीं ना कहीं इन लेफ्ट साइड वाले और 2 के राइट साइड वालों ने आपस में सेटलमेंट कर ली और ये कहा कि हम दोनों तो 3 के नज़दीक हैं, 3 की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए कहा गया कि लिमिट इज 3। लेकिन इस पूरी पिक्चर में हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया और वो था 2। तो 2 पर तो हमने बात ही नहीं की। x अप्रोच कर रहा था 2 को, तो इसका मतलब 2 के नियर जाना था, तो 2 पर तो बात ही नहीं हो रही थी। लेकिन अब बात हो रही है कॉन्टिन्यूटी की और हम 2 को और इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब 2 से भी पूछा जाएगा कि बताओ भाई तुम कहाँ जाना चाहते हो। और क्लियरली फंक्शन में बताया गया है कि 2 की इमेज है 5, तो 2 ने तो कहा हुआ है कि मैं तो यहां पर हूं। और इसका मतलब क्लियर है कि ग्राफ जब ये स्टार्ट हुआ होगा तो लाइन इस तरह से ड्रॉ की गई होगी, लेकिन 2 पर आते ही फिर पेन उठाकर ऊपर पॉइंट लगाया गया होगा और फिर 2 के बाद फिर से लाइन इस तरह से ड्रॉ की गई होगी। और इस तरह के ग्राफ जिसमें इस तरह का ब्रेकेज आ जाए, इस तरह के ग्राफ को कहा जाता है डिसकॉन्टिन्यूअस। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये है डिसकॉन्टिन्यूअस। लेकिन एक दिन ऐसा भी हो सकता है 2 कहे कि नहीं, मेरी इमेज 5 नहीं है, मेरी इमेज तो 3 है। तो फिर देखिए ये सिचुएशन कैसी बदलेगी। तो यहां पर जो ये पॉइंट था 5 पर, ये अब 5 पर ना होकर ये पॉइंट भी आ जाएगा 3 पर और इस गैप को फिल कर देगा, और जिससे ये सारा का सारा ग्राफ अब हमें एक ही बार में बना हुआ दिख रहा है, जिसका मतलब था कॉन्टिन्यूअस। तो इसे कंक्लूड किया जाए तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर जो फंक्शन की लिमिट सजेस्ट करे, अगर वही वैल्यू फंक्शन के उस पॉइंट पर है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो चलिए अब इस डेफिनेशन को मैं लिख कर बताने वाला हूँ कि f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट सम पॉइंट x इक्वल टू a इफ, तो फंक्शन a पर कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा यदि हम उसकी निकालें लेफ्ट हैंड लिमिट और वो इक्वल हो फंक्शन की राइट हैंड लिमिट के साथ, और यह दोनों लिमिट्स इक्वल हों फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट a। तो अगर ये तीनों इक्वल हो जाते हैं तो कहा जाएगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो ये रही फंक्शन की सेकंड डेफिनेशन। और इसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कंक्लूड करके ऐसा भी कहा जा सकता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a। चलिए अब बात करते हैं थर्ड डेफिनेशन की, जो कि है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो डेफिनेशन 3, so when we say f of x is continuous at x equal to a, तो एप्सिलॉन डेल्टा पॉइंट ऑफ व्यू से कब कहा जाएगा कि एक फंक्शन a पर कॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले तो हम अपनी सेकंड डेफिनेशन का यूज़ करते हैं, और a पर कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a। तो a पर कॉन्टिन्यूटी होने का मतलब है कि फंक्शन की लिमिट f ऑफ a के इक्वल हो। और अब मैं इस पार्ट पर लगा देता हूँ एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, कि एक फंक्शन की a पर लिमिट आ रही है fa, तो इसका एप्सिलॉन डेल्टा पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब था फॉर गिवन एप्सिलॉन बिगर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट। तो हमने पढ़ा है पहले भी, तो इसका मतलब है मॉडुलस ऑफ f ऑफ x माइनस लिमिट जो कि यहाँ पर है f ऑफ a
this should be less than epsilon whenever modulus of x minus a लेस देन डेल्टा। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे लिमिट वाली एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से तो थोड़ा सा चेंज आपको ये दिखेगा कि इस बार मैंने यहाँ ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं लगाया है, जिसका रीज़न ये है कि लिमिट लेते टाइम ए के होने या ना होने से फ़र्क नहीं था, हम ए को एक्सक्लूड कर देते थे, लेकिन कॉन्टीन्यूटी में ए को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने वो एक्स्ट्रा कंडीशन इस बार हटा ली है। तो इस पार्ट का मतलब रहेगा x बिलोंग्स टू दी ओपन इंटरवल a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा। इसका मतलब a इस इंटरवल में इंक्लूडेड है, उसे हटाया नहीं गया है। और सिमिलरली इस पार्ट का मतलब था f ऑफ x बिलोंग्स टू f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन। तो ये बिल्कुल वही डेफिनेशन है कि अगर कोई एप्सिलॉन दिया हो तो आपको एक ऐसा डेल्टा ढूंढना होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जिसका मतलब है कि जब जब x बिलोंग करे इस इंटरवल में x की इमेजेस f ऑफ x को बिलोंग करना होगा इसमें। अगर ऐसा डेल्टा ढूंढ पा रहे हैं तो कहा जाएगा लिमिट एग्जिस्ट करती है, जिसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो आप देख सकते हो कॉन्टिन्यूटी भी डिपेंड कर रही है लिमिट पर। तो चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं कॉन्टिन्यूटी की एप्सिलॉन डेल्टा पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है शो दैट f of x which is equals to sin x is continuous at x equal to a using epsilon delta definition। तो मुझे इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस तो दिखाना है और ए पॉइंट पर, लेकिन यूज़ करना है मुझे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो अब आप ऊपर दी गई सेकंड या थर्ड किसी भी डेफिनेशन के यूज़ से इसे प्रूव कर सकते हैं, प्रूव किया जा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेशली कहा गया है कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज़ करो। तो सबसे पहले तो मैं इसे सिंपलर फॉर्म में लेके आता हूँ कि इसे कॉन्टिन्यूस प्रूव करने का मतलब क्या है। तो अगर आप f ऑफ x को दिखाना चाह रहे हो कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a, इसका मतलब है हमें शो करना होगा वी विल शो लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a। तो किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस दिखाने का यही मतलब है। और अगर अब मैं f ऑफ x की जगह साइन फंक्शन का यूज़ कर लूँ तो हमारा रिक्वायर्ड टू प्रूव हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a साइन x और f ऑफ a। तो फंक्शन में x की जगह a पुट करें तो यहाँ हमें मिलेगा साइन a। तो मुझे ये दिखाना है कि साइन x फंक्शन की x अप्रोचेस टू a पर लिमिट साइन a आ रही है यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो जैसे हमने लास्ट टाइम प्रॉब्लम्स की थी एप्सिलॉन डेल्टा पर, बिल्कुल उसी तरह से करने वाले हैं। तो आप जानते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप हमेशा रहता है लेट एप्सिलॉन बिगर देन ज़ीरो बी अ रियल नंबर। नाउ वी रिक्वायर टू शो, और मुझे अब इसे प्रूव करने के लिए ये दिखाना होगा देयर एग्जिस्ट डेल्टा बिगर देन ज़ीरो such that modulus of sin x minus sin a will be less than epsilon whenever modulus x minus a less than delta। तो अगर हम कॉन्टिन्यूटी दिखाना चाह रहे हैं तो हमें इस कंडीशन को शो करना होगा। नाउ कंसीडर mod of sin x माइनस साइन a, और इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे फॉर्मूला साइन c माइनस साइन d। सो साइन c माइनस साइन d इट इज़ इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड साइन c माइनस d बाई 2। तो
ये क्वांटिटी फर्दर बन जाएगी 2 cos x प्लस ए बाई टू साइन ऑफ x माइनस ए बाई टू। और यहाँ पर अगर मॉडुलस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो ये हमारे पास तीन क्वांटिटीज़ बन जाएगी, मॉडुलस ऑफ टू, मॉडुलस ऑफ कॉस ऑफ x प्लस ए बाई टू, एंड द थर्ड वन इज मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ x माइनस ए बाई टू। और मुझे अब फर्दर इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अब हम कॉस फंक्शन को देखें। तो कॉस फंक्शन के बारे में हम जानते हैं कि कॉस फंक्शन cos of x is always lying in between -1 and 1, और यहाँ से कहा जा सकता है कि mod of cos x is always less than equal to 1। और अगर इस पार्ट का मैं इसमें यूज़ करूँ तो ये पूरी क्वांटिटी लेस देन हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू mod of 2, और साथ में आ जाएगा साइन ऑफ x माइनस ए बाई टू। और अब साइन फंक्शन के बारे में भी हमें एक रिजल्ट पता है जो कि है साइन ऑफ थीटा मॉडुलस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ थीटा। तो अगर इस रिजल्ट का यूज़ करा जाए तो हमें मिलेगा दिस फर्दर लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ टू। तो यहाँ पर साइन थीटा की जगह है मॉड x माइनस ए बाई टू, तो हमें मिलेगा मॉडुलस ऑफ x माइनस ए बाई टू। और इस पार्ट को अगर सॉल्व करें तो नेक्स्ट, तो दिस इज इक्वल टू, तो अब मैं इक्वल टू का साइन लगा रहा हूँ क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। तो यहाँ से हमें मिलेगा मॉड x माइनस ए बाई मॉडुलस टू, और ये दोनों क्वांटिटीज़ हो जाएंगी कैंसिल। तो अब तक हम यहाँ पर पहुँचे, हमने मॉडुलस इस पार्ट से स्टार्ट किया था और हमने देखा कि ये पार्ट लेस देन इक्वल टू है इसके, और ये फर्दर लेस देन है इसके, एंड द लास्ट टू वंस आर इक्वल। तो फाइनली वी कैन से दैट सो वी हैव मॉडुलस ऑफ साइन x माइनस साइन a इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस a। तो हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग मॉडुलस साइन ऑफ x माइनस साइन ए से की थी और इसे रिड्यूस कर कर अब तक हम यहाँ पर ले आए हैं। और इसके बाद अब आप जानते हो कि क्वेश्चन को आगे किस तरह से किया जाएगा। तो नेक्स्ट वी विल राइट देयरफॉर मॉडुलस ऑफ साइन x माइनस साइन a will be less than epsilon if mod of x minus a less than epsilon। तो इस लाइन में कहा गया है कि अगर ये सेकंड पार्ट लेस देन एप्सिलॉन है, इफ दिस देन दिस, तो फिर फर्स्ट भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। ऑल्सो वी कैन से दैट मॉडुलस ऑफ साइन x माइनस साइन a लेस देन एप्सिलॉन इफ mod of x minus a less than delta, where delta is same as epsilon। तो लास्ट लाइन में हमने एप्सिलॉन की जगह डेल्टा पुट कर दिया है। तो फर्स्ट एप्सिलॉन तो एज इट इज़ रखा, लेकिन सेकंड एप्सिलॉन की जगह डेल्टा आ गया है। तो अब आप इस कंडीशन को चेक करें जो हमने प्रूव करना था, और जहाँ तक अब हम आ गए हैं तो वी रिक्वायर टू शो दिस इनइक्वालिटी, और यही इनइक्वालिटी हमारे पास आ चुकी है। और हम फाइनली अब कंक्लूड करेंगे। सो वी हैव फाउंड अ डेल्टा। So we have found a delta such that modulus of sin x minus sin a less than epsilon whenever mod of x minus a less than delta, and therefore limit x approaches to a sin x is same as sin a। तो आपने देखा कि हमने दिए गए क्वेश्चन में शो कर दिया है कि इस क्वेश्चन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। एंड क्वेश्चन 2 विल बी एन एक्सरसाइज and show that
साइन स्क्वायर एक्स is continuous at x equal to a using epsilon delta definition। तो इस क्वेश्चन के लिए हिंट ये रहेगा, तो हिंट इज, आप जैसे ही मॉड्यूलस कंसीडर करेंगे तो आपको इस तरह का कुछ मिल जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए। और यहाँ पर अब आपको पता होना चाहिए एक रिजल्ट कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स प्लस ए इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस ए। तो आप इस रिजल्ट का यूज़ करेंगे। देखने में आपको लग रहा होगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, लेकिन एक्चुअल में ये वो फॉर्मूला नहीं है। तो अगर आप साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, और इस की हेल्प से आप इसकी कॉन्टिन्यूटी को ईजिली दिखा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड की। तो क्वेश्चन थर्ड में हमसे कहा गया है शो दैट एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x if x is not equal to 0 and function value is 0 if x is equals to 0 is continuous at x equal to 0। तो फिर से मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और इस पार्ट को आपको कॉन्टिन्यूस दिखाना है 0 पर। तो फिर से कॉन्टिन्यूस 0 पर दिखाने का मतलब है वी शो लिमिट x approaches to 0 of f of x is equals to f of 0। और क्वेश्चन में f of 0 की वैल्यू, तो जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, तो ये हमारा फर्दर रिड्यूस हो जाता है। तो अब हमें ये शो करना होगा लिमिट x approaches to 0 f of x, और f of 0 की वैल्यू है 0। तो अब हमें ये पार्ट शो करना है यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट एप्सिलॉन बिगर देन 0 बी अ रियल नंबर एंड वी रिक्वायर टू शो, और अब हमें शो करना होगा देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट। तो अब हमें जिस कंडीशन को सेटिस्फाई दिखाना होगा वो है f ऑफ x माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मॉड ऑफ x माइनस 0, तो मैं सिर्फ इसे मॉडुलस x ही लिख रहा हूँ, लेस देन डेल्टा। तो हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई दिखाना है। तो चलिए कंसीडर करते हैं फिर से। सो कंसीडर मॉडुलस ऑफ f ऑफ x माइनस 0, तो इस पर मैं सिर्फ मॉडुलस x f ऑफ x ही लिख रहा हूँ। तो अब मुझे देखना है कि f ऑफ x क्या है। तो व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 0, तो जब x 0 को अप्रोच कर रहा है, और अप्रोच करने का मतलब है 0 ना होना, एंड व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 फंक्शन वैल्यू इज x स्क्वायर साइन ऑफ 1/x। तो हमारा जो फंक्शन रहेगा वो है x स्क्वायर साइन ऑफ 1/x। और अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। फिर से हम मॉडुलस को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मॉड ऑफ x स्क्वायर एंड मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ 1/x। और साइन के बारे में हम जानते हैं, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसे यूज़ किया कि मॉडुलस ऑफ साइन थीटा इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ थीटा। तो अगर मैं यहाँ पर थीटा की जगह 1/x करूँ तो ये रिज़ल्ट हो जाएगा मॉड ऑफ साइन 1/x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1/x। तो ये क्वांटिटी, और अगर आप इसी क्वांटिटी में कह लीजिए कि दोनों तरफ मॉड x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, तो मॉड ऑफ x स्क्वायर साइन ऑफ 1/x ये फर्दर लेस देन हो जाएगा मॉड ऑफ x स्क्वायर मॉडुलस ऑफ 1/x। तो ये क्वांटिटी लेस देन है इससे। तो अब हम यहाँ पर हैं
और इसे हम अब फर्दर लेस देन और इक्वल टू कह सकते हैं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर और इसकी जगह आ जाएगा मॉडुलस ऑफ 1/x। तो ये हमारा साइड वाला पोर्शन हो गया। लीजिए अब इसे फर्दर लिखते हैं। तो लेफ्ट साइड पर है, हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग की थी मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स के साथ और अब तक हमारे पास आ चुका है दिस फर्दर लेस देन मॉडुलस। अब इन दोनों को मैं एक ही मॉडुलस में अगर लिख लूँ तो हमारे पास है मॉडुलस में एक्स स्क्वायर और साथ में है 1/x। तो एक x से x एक पावर हो जाएगी कैंसल एंड वी आर लेफ्ट विद, so therefore modulus of f of x will be less than or equal to mod of x। तो आपने देखा हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग की मॉडुलस ऑफ f of x के साथ और इसे रिड्यूस कर कर अब हम mod x तक ले आए हैं। तो अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। सो फर्दर इट कैन बी रिटन एज, सो modulus of f of x will be less than epsilon if mod of x less than epsilon. Also modulus of f of x less than epsilon if mod of x less than delta। तो हमने यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू ले ली है एप्सिलॉन। तो इस इनइक्वालिटी का रिजल्ट हमने प्रूव करना था कि एक डेल्टा ऐसा मिलेगा कि ये इनइक्वालिटी, ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो। और अब हम यहाँ तक आ चुके हैं कि मॉडुलस एफ ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन है इफ mod x less than delta। So we will write, so we have found a delta, so we have found a delta bigger than 0 such that mod of f of x less than epsilon whenever mod x less than delta। So finally we can say that limit when x is approaching to 0 f of x is 0। तो हमने शो कर दिया है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि हमारा फंक्शन at the point 0 is continuous। So therefore f is continuous, so f is continuous at x equal to 0। तो आज हमने कॉन्टिन्यूटी की बेसिक डेफिनेशन देखी, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पर बात की और उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स की। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी पर। थैंक यू।